हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष श्रीवास्तव। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए क्लास 11th का अकाउंटेंसी सब्जेक्ट लेकर के आया हूं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं और इन अकाउंट्स में जो हम एंट्री करते हैं, जनरल एंट्री जो हम करेंगे वो कैसे हम करेंगे, उसका बेस क्या होगा। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि देखते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। यहां मैंने लिखा हुआ है व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम का मतलब ये है यहाँ पर अकाउंटेंसी में कि अगर कोई बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो कोई एक व्यक्ति पाने वाला होगा यानी कि रिसीवर होगा और कोई एक व्यक्ति देने वाला होगा यानी कि गिवर होगा। इसी तरह से आप एसेट्स की अगर बात करेंगे तो जो बिजनेसमैन होगा वो या तो किसी एसेट्स को परचेज कर रहा होगा या किसी एसेट्स को सेल कर रहा होगा। इसी तरह से बिजनेस को चलाने के लिए, अपने बिजनेस को कंटिन्यू रखने के लिए बहुत छोटे छोटे एक्सपेंसेस भी करने पड़ते हैं बिजनेसमैन को। तो वो जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो एक्सपेंसेस किए जा रहे हैं तो उसके बदले में कैश जाएगा और जब रेवेन्यू मिलेगा तो उसके बदले में बिजनेस में कैश आएगा। इन सभी के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में आगे बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो डबल एंट्री सिस्टम है इसका मतलब यही है कि बिजनेस में क्या सामान आ रहा है, क्या सामान जा रहा है, कैश बिजनेस में आ रहा है कि बिजनेस से बाहर जा रहा है, कि हम एक्सपेंस कर रहे हैं या हम इनकम कर रहे हैं। इन सभी को ही हम मिला करके डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। इसलिए कि अगर कोई पाने वाला होगा तो कोई देने वाला अवश्य होगा। बुक में अगर एंट्री कर रहे हैं हम, अकाउंट्स में अगर एंट्री हम कर रहे हैं तो आने की भी एंट्री करेंगे और जाने की भी एंट्री करेंगे, पाने की भी एंट्री करेंगे और देने की भी एंट्री करेंगे, एक्सपेंस की एंट्री भी करेंगे और इनकम की एंट्री भी करेंगे। इसी को कंपाइल करके एक शब्द में कहा जाता है कि डबल एंट्री सिस्टम है। ये एक सिस्टम जो बनाया गया इसे हम डबल एंट्री सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। आइए अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट। यहां पर मैंने लिखा है, आपको अभी बताया कि जब हम जनरल एंट्री करेंगे तो हम अकाउंट्स को बेस बनाकर ही एंट्री करेंगे। तो यहां सबसे पहले हमारे लिए ये जानना आवश्यक होगा कि अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं। यहां पर मैंने आपके सामने लिखा हुआ है कि अकाउंट्स मेनली दो टाइप के होते हैं, एक पर्सनल अकाउंट और दूसरा अकाउंट होता है आपका इम्पर्सनल अकाउंट। तो सबसे पहले पर्सनल अकाउंट के बारे में हम जानते हैं कि पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो कि किसी पर्सन से रिलेटेड होते हैं। इसको भी यहां पर अकाउंट्स में तीन टाइप में बांटा गया है, तीन कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी आपकी है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। पहली कैटेगरी क्या है, पहला अकाउंट्स का टाइप क्या है, पर्सनल, ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट। इसमें क्या है, ये किसी व्यक्ति के नाम से रिलेटेड होता है। इट्स मीन कि जब कोई अकाउंट बनाएंगे तो वह किसी व्यक्ति के नाम से, किसी पर्सन के नाम से रिलेटेड होगा। जैसे राम का अकाउंट, जैसे श्याम का अकाउंट, जैसे आशीष का अकाउंट, जैसे मोहन का अकाउंट, और इस तरह से बहुत सारे व्यक्ति होते हैं। उन सभी का नाम पर जो अकाउंट होगा उसे हम नेचुरल पर्सनल अकाउंट के नाम से जानते हैं। सेकंड आप देखिए आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। कभी कभी कोई संस्था, कोई फर्म, कोई पर्सनल ये लिमिटेड कंपनीज आपकी हैं या बैंक, इन सभी अकाउंट को भी हम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में रखते हैं, टाइप में रखते हैं। क्यों? क्योंकि कभी कभी कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है लेकिन वह अपने नाम पर बिजनेस नहीं कर रहा है, वो उस संस्था को एक नया नाम दे देता है। जैसे कि अगर हम बात करें मुकेश अंबानी की, तो मुकेश अंबानी एक पर्सन है, उनके नाम का जो अकाउंट होगा वो तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट होगा। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या होगा, ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा। इसी तरह से रतन टाटा, जो कि अब नहीं रहे, स्वर्गीय रतन टाटा जी अब नहीं रहे, लेकिन वो क्या थे, उनके नाम पर जो अकाउंट होगा, उनका जो पर्सनल अकाउंट होगा वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट होगा। लेकिन जब हम टाटा समूह की बात करेंगे, टाटा इंडस्ट्रीज की बात करेंगे, टाटा स्टील की बात करेंगे, तो उस कंडीशन में उनके जो भी अकाउंट होंगे वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में माने जाएंगे। इसी तरह से किसी व्यक्ति का जो बैंक अकाउंट होता है वो भी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में ही माना जाता है। इसी तरह से कोई स्कूल है, कोई संस्था है, तो उनके अकाउंट भी, जितने भी अकाउंट्स हैं, बैंक अकाउंट हैं, वे सभी भी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट ही माने जाते हैं। थर्ड कैटेगरी आप देखिए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का क्या मतलब है, जैसे कि किसी एक व्यक्ति को मान लीजिए वह किसी ऑफिस में वर्क करता है और उसको सैलरी मिलनी है, उसको सैलरी मिलनी है मान लेते हैं अक्टूबर मंथ की, लेकिन अक्टूबर मंथ की सैलरी उसको नहीं मिली। वो सैलरी आपको अक्टूबर मंथ की सैलरी नवंबर में मिलेगी, लेकिन अक्टूबर मंथ की सैलरी नवंबर में ना मिलकर के कब मिली, दिसंबर में। तो अब क्या होगा, जो सैलरी दिखाई जाएगी, जो दिसंबर में सैलरी मिलेगी नवंबर मंथ की, तो उसको तो सैलरीज अकाउंट में रखेंगे।
लेकिन जो अक्टूबर महीने की सैलरी भी मिलेगी किस महीने में, दिसंबर में मिल रही है, नवंबर में मिल नहीं रही है, तो उसी को हम उसके आगे क्या वर्ड यूज कर देंगे, आउटस्टैंडिंग। क्या वर्ड यूज कर देंगे, सैलरीज के साथ में हम आउटस्टैंडिंग लगा देंगे। तो उस तरह से फिर ये क्या हो जाएगा, ये जो अकाउंट माना जाएगा इसको हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मानेंगे। अभी जब क्वेश्चंस लगवाएंगे, जनरल के क्वेश्चन लगवाएंगे, तो इन चीजों पर और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आप ये जानिए कि पर्सनल अकाउंट 3 टाइप के होते हैं। पहला नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और थर्ड अकाउंट आपका है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इन तीनों की कैटेगरी में मैंने आपको इसके टाइप्स भी बता दिए हैं। अब इसके बाद में अगला ही बात करते हैं रियल अकाउंट की। रियल अकाउंट क्या अकाउंट होता है, ये ऐसा अकाउंट जो कि एसेट से रिलेटेड हो, ऐसा अकाउंट जो कि एसेट से, अब एसेट्स मतलब क्या है, कैश। किसी बिल्डिंग के लिए एसेट्स, किसी बिजनेस के लिए एसेट्स क्या होगा, कैश, मशीनरी, बिल्डिंग, ये सभी क्या होंगी, किसी भी बिजनेस के लिए एसेट्स होंगी। तो अगर बिजनेस में कोई एसेट्स आ रही है या बिजनेस से कोई एसेट्स बाहर जा रही है, इसकी एंट्री हम किस में करेंगे, रियल अकाउंट में करेंगे। ठीक है, लास्ट देखिए नॉमिनल अकाउंट, थर्ड टाइप क्या है इसमें। इम्पर्सनल अकाउंट के 2 टाइप मैंने बताया, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट का क्या मतलब है कि बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को रनिंग कंडीशन में रखने के लिए जो भी आपके एक्सपेंडिचर किए जाएंगे, जो भी आपके एक्सपेंसेस किए जाएंगे या फिर इनकम होगी, या तो एक्सपेंस किया जाए या फिर उसके अगेंस्ट में बिजनेस में इनकम भी होगी। तो या तो एक्सपेंस किया जा रहा है या इनकम हो रही है। तो जैसे अगर डिस्काउंट दिया गया तो हमने एक्सपेंस किया, हमें डिस्काउंट मिला, बिजनेस में डिस्काउंट मिला, तो वो क्या हो जाएगा, वो इनकम हो जाएगी। तो या तो एक्सपेंस करें या तो इनकम करें, इसे हम किस अकाउंट में रखेंगे, इसे हम नॉमिनल अकाउंट में रखेंगे।